डन हो गया। नेक्स्ट आइए, यमुना के बाद गंडक। गंडक, गंडक ध्यान से, मर्जर ऑफ काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलने से बनती है गंडक। ये दिख रही होगी आपको गंडक रिवर, यहां से दिख रही आते हुए, ये है गंडक। तो सीधी बात है, ये तुम्हारा हो गया इंडिया खत्म है, तो ऊपर का मतलब नेपाल से आ रही है कि नहीं। तो ये नेपाल से गंडक निकली और यहाँ पे आके मिली इसमें, तो गंडक, ये देखो सारी मैं एक लाइन से नहीं लिखा रहा हूँ, जो काम की वो लिखा रहा हूँ। तो गंडक यहाँ से निकलती, यहाँ पे गंडक की दो रिवर मिल करके गंडक बनाती है। नाम आपके सामने, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इन दोनों के मिलने से बनी पहली चीज। दूसरा पॉइंट, इनिशिएट फ्रॉम नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय से निकली। इनिशिएटेड फ्रॉम नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय से निकली। इंटर इन बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एंट्री की गंगा से मिलने के लिए। और ध्यान से, मर्ज इन गंगा नियर सोनपुर, सोनपुर में, सोनपुर आप सुने हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है इसमें, वैसे अब नहीं बनता, पहले की बात है। पशुओं का मेला, एनिमल फेयर, दुनिया का सबसे बड़ा यही लगता था। क्या लिखो, एंटर्ड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, तो चंपारण में चंपारण में एंट्री की और सोनपुर में जाकर के गंगा से मर्ज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो गंडक आप देख रहे हैं, ये गंडक इधर आकर के जहां मिल रही है वो एरिया देख रहे हो, यहाँ पे बिहार दिख रहा है, नीचे वाला झारखंड है। तो ये वाला हिस्सा जो था, इस हिस्से में, इस जगह को क्या बोलते हैं, सोनपुर के नाम से। ठीक होगी बात, चलो डन। नेक्स्ट आओ घाघरा। घाघरा, ये घाघरा भी पीछे से आ रही है, देखो नेपाल पूरा क्रॉस करके आ रही है घाघरा। इंपॉर्टेंट है, घाघरा पे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से, खास करके इसके नाम पूछते हैं घाघरा में। घाघरा, आपने सुना है सरयू, सरयू इसी की सब्सिडरी है वो। ठीक है, तो लिखो घाघरा में निकलने का नाम लिखो मापचा चुंगो हिमनद, MAPCHACHUNGO, मापचा चुंगो ग्लेशियर का नाम है। मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकली। दूसरा, एक गॉर्ज का नाम लिखो, सीस पानी, गॉर्ज, सीस पानी, SSEESH, सीस पानी, गॉर्ज, जैसे इंडस गॉर्ज, वो सब गॉर्ज बताए थे, वैसा गॉर्ज का नाम है सीस पानी, गॉर्ज बनाती है। नेक्स्ट, काली, काली स्लैश काली गंगा, काली रिवर का नाम है, काली स्लैश काली गंगा, काली गंगा स्लैश शारदा स्लैश सरयू, सरयू, ये सब आपकी इसकी सब्सिडरी रिवर्स होती हैं, मेजर जो होती हैं। मर्ज इन गंगा इन छपरा, छपरा में गंगा से मिल जाती है ये। रामगंगा, नेक्स्ट रामगंगा, रामगंगा सामने मैप में देखिए उत्तराखंड से निकलती हुई दिख रही है आपको। रामगंगा में एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट रिवर मेट विद द गंगा, गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी, सबसे पहली अगर कोई नदी आएगी गंगा, ये क्या, रामगंगा, समझ गए। इसी तरीके से लास्ट रिवर का नाम है महानंदा, नेक्स्ट रिवर है महानंदा, तो महानंदा में लिखिए लास्ट रिवर ऑफ गंगा। तो पहली और आखिरी नदी गंगा की पता होनी चाहिए आपको, लास्ट है महानंदा, महानंदा असम से शायद में भी इसमें मैप में होगा, यह है, दिख रहा है आपको, लगभग देखो बॉर्डर पे है, यहाँ पे बांग्लादेश आपका आ गया, तो जस्ट बॉर्डर टच करके महानंदा आपको मिल रही यहाँ पर है। ठीक है, तो महानंदा हो गई आपकी, रामगंगा महानंदा, डन हो गया। नेक्स्ट आइए दामोदर, दामोदर नदी, ये है दामोदर, इधर से देखो जा रही है वेस्ट बंगाल से होकर के दामोदर। दामोदर के बारे में दो फैक्ट्स, नंबर एक, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, भारत का पहली जल विद्युत परियोजना, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना। दूसरा, बंगाल का शोक, सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक, सौरो ऑफ बंगाल इसको कहते हैं। और ध्यान रखना, भारत का पहला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है आपका DVC, पहला प्रोजेक्ट DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक हो गया दामोदर, हाँ बोलिए। चलिए नेक्स्ट आइए चंबल,
चंबल, चंबल नदी के बारे में 2-3 चीजें आपको पता होंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको सुना होगा। पहले तो लिखिए फ्रंट। अच्छा, इसमें दिख रहा है ना चंबल, दिख रहा है आपको? ये जो चंबल निकल रही है ना, ये एरिया यहां से जाकर के किस में मिल रही है? यमुना में। तो यहां से जो निकल रही है इस एरिया का, यहां पे कौन सा माउंटेन होगा? कौन सा? चंबल वाला। ये जो काली सिंध पार्वती है, कौन से एरिया में आप घूम रहे हैं? अरे कौन सा स्टेट है यार? अरे भगवान, दिख नहीं रहा आपको? यहाँ पे एमपी। तो यहाँ पे याद है स्टेट स्टेट वाले माउंटेन आपको बताए थे, क्या नाम था? हाँ हाँ भाई, विंध्यन यार, हद हो गई। याद है? कुछ भूल गए? ये विंध्यन था, ये सतपुड़ा था, ये अजंता था। याद है? यहां से नर्मदा जा रही थी, यहां से ताप्ती जा रही थी। कुछ याद आ रहा? तो ये विंध्यन जो था और सतपुड़ा जो था, सतपुड़ा को मैंने याद है ब्रेक ब्रेक करके आपको बताए थे नाम, महादेव, मैकाल। कुछ याद आ रहा? तो विंध्यन से ये सारी याद है? कल मैंने तुमको वो भी लिखवाया था, अमरकंटक एरियल वाला पैटर्न। भूल गए? कल वाला पैटर्न याद है? यहां से होकर के चारों तरफ जो व्यू नदियां निकल रही थी, तो ये अमरकंटक है ना, ये स्ट्रक्चर याद करना। तो अमरकंटक कहां पर है? विंध्यन का है चोटी। तो लॉजिक है, ये हिस्सा अमरकंटक है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका एरियल का ऊपर है। तो या तो नदी इधर की तरफ निकलेगी या बाहर की तरफ निकलेगी। तो यहां से जितनी भी आप ये नीचे रिवर देख रहे हो, ये हिस्सा जो बीच का पोर्शन है, इससे नीचे जाने वाली अलग है। लेकिन ये जो एमपी आप देख रहे हो, ये एमपी का आपको दिख रहा है ऊंट ऐसे करके, तो यहां वाला जो पोर्शन है, इससे उधर की तरफ भी तो नदियां निकलेंगी सारी। तो आप सोच के देखो, ये सारी रिवर यहीं से निकल रही हैं। नोटिस हो रहा है कुछ? उसके पीछे का रिवर कल भी वाला स्ट्रक्चर होगा। देखो, अगर आप एमपी की बात करते हो, कुछ इस तरीके से एमपी है मान लीजिए, मोटा मोटी ऐसे करके एमपी आपको दिया हुआ है, ये ऊंट टाइप का है, ठीक है, ऐसे है। तो लॉजिक है, बीचों बीच में क्या होगा तुम्हारा? अमरकंटक, अरे विंध्यन। तो विंध्यन से दो रिवर, या तो इधर की तरफ नदियां सारी निकलेंगी या फिर इधर की तरफ नदियां निकलेंगी। एरियल व्यू यही तो हुआ यार। तो इधर की तरफ निकलेंगी तो लॉजिक है एमपी को क्रॉस करके आगे जाएंगी। तो जब एमपी को क्रॉस करके आगे गई तो क्या मिली इनको? इधर से क्या जा रही? यमुना। और इधर से क्या जा रही? गंगा। यमुना और गंगा यहां जाके मिली कहां पर? इलाहाबाद में। तो लॉजिक उसके पीछे तो यमुना ही है ना डायरेक्ट। तो ये नदियां सीधे जाकर के किसमें मिलेंगी? ये वाली रिवर, ये सब जाकर के किसमें मर्ज हो रही हैं? यमुना में। अब आया समझ में? तो ये जहां जहां मर्ज हो रही, वो देखो यहां पे लिखा हुआ है, बनास, चंबल, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, ये सब किसमें मिली? यमुना में। अब आया कुछ कुछ? ठीक। चंबल, चंबल लिखिएगा, फ्रॉम विंध्यन रेंज। चंबल के बारे में आपने सुना होगा, बेडलैंड टोपोग्राफी, वेस्टलैंड सुना है, रिवाइन सुने हैं, रिवराइन नहीं सुने हैं? कोई बात नहीं, रिवाइन नहीं सुने हैं? अरे बीहड़ सुनो, बीहड़, डाकू मान सिंह, मंगल सिंह, पान सिंह। पान सिंह तोमर देगी, सीधी बात है, क्या बोलता, बढ़िया लाइन। बीहड़ में डकैत मिलते हैं, बागी मिलते हैं, बागी मिलते हैं बीहड़ में, डकैत पार्लियामेंट में मिलते हैं। खतरनाक लाइन है भाई साहब, समझने वाले के लिए बहुत खतरनाक लाइन है, समझ रहे हैं? बागी जो होते हैं वो और डकैत वो डिफरेंस होता है, सही बात है। तो जो लूटते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, समझ गए बात को लेकर के? ठीक है, हम भूल गए यार, रिकॉर्डिंग चालू है, पता चला हम बोल जा रहे, ठीक है, ये समझ गए। तो जो बेसिकली रेवराइन होता है, रेवाइन बोलता है जिसको, तो बीहड़ बोलते हैं। चलिए एक बार आपको मैं दिखाई देता हूँ, ये हटाना पड़ जाएगा मुझे, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। रेवाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जब आप वो पढ़ोगे इरिगेशन सिस्टम, तो वहां पे आपको डाकू मंगल सिंह का एरिया पता होना पड़ेगा। जो रेवाइन, कभी आप गए, मौका मिला एमपी जाने का किसी को? एमपी से होके कहीं गए हो? तो ये जो एरिया होता है, याद रखिए, ये एरिया आपका कहलाता है रेवाइंस, बीहड़ वाला। क्या है सारा एरिया? हाँ, पूरा एमपी में जब आप एंट्री करेंगे, ग्वालियर, सिंध, मुरैना, ये पूरा एरिया आपको एक लाइन से मिल जाएगा। अब देखिए, इस ये है लॉजिक है। अब इन इलाकों में ये है ट्रैक, जहां पे नॉर्मल लोग आ जा सकते हैं। इसके पीछे का जितना एरिया है रेवाइंस होता है। अब सीधी बात है, रेवाइंस क्या होता है? रेवाइन में एक समय यहां पे चंबल नदी बहती थी, उस चंबल नदी ने इस जमीन को काटा, जब फ्लो करेगी तो कटिंग करेगी, काटने के बाद आज चंबल नदी ने उस ट्रैक को छोड़ दिया, तो उसके बाद कहीं और से बह रही होगी, तो जब छोड़ दिया तो लॉजिक है ये हिस्सा ऐसा ही रह गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सिस्टम काम करता है। तो ये पूरा एरिया आपका बीहड़ कहलाता है। तो लॉजिकली है, ये सबसे अच्छा एरिया माना जाता है किसके लिए? जो मंगल सिंह टाइप के लोग होते हैं। क्यों उनके लिए फायदा? सीधी बात है, गवर्नमेंट का एरिया जो होगी वो इन इलाकों, अब सोचो इसके पीछे अगर कोई विलन छुपे हुए होंगे, गुंडे छुपे होंगे, तो लॉजिक बात है कैसे आप कर लेंगे सर्च?
तो बड़ा ये ऑप्टिमम प्लेस मानी जाती है खास करके उन एरिया में कि पहले, और जो मंगल सिंह वाली कहानियां हैं यार, डाकू जो डकैत वगैरह होते थे ना, वो कहानी रियलिटी में है, वो झूठ उठ नहीं है कि आपको लगता हो कि पिक्चरों वाली कहानी है, वो सच्चाई है। ये है आपका एरिया, समझ गए? तो ये एरिया को क्या बोलते हैं? वेस्टलैंड स्लैश रेवाइंस, या फिर दूसरा नाम बैडलैंड, दैट इज कॉल्ड बीहड़। क्लियर हो गया भाई? तो ये चंबल बनाती है, लिखो, लिख लियो वर्ड ये, चंबल मेड रेवाइंस, ये हो गया, ये नहीं हुआ अभी तो लिखिए, चंबल मेड बैडलैंड टोपोग्राफी। चंबल इज मेनली फॉर द बैडलैंड टोपोग्राफी, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए चंबल इंपॉर्टेंट होती है, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए, ठीक है, रेवाइंस बोलते हैं। इसकी ध्यान से 2-3, खैर सब्सिडरी मैं आपसे एक्सपेक्टेड हूं कि आप भाई लिख देंगे, मैं नहीं लिखा रहा हूं। इस पे लिखिएगा डैम के नाम, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, तीनों डैम, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये तीनों डैम है जो यहां पे आपको मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए सोन रिवर, नेक्स्ट आइए रिवर सोन नदी, सोन रिवर, सोन नदी का एरिया आप देखेंगे तो लगभग आपकी, देखिए यहां पे है गंगा, इसमें मैप में ये आ रही गंगा आपको, यमुना, तो सोन इधर से जाकर के मिल रही है, ठीक बात है। ऑब्वियस है, ये कौन सा एरिया है? बिहार, तो बिहार से होकर के जाकर के किसमें मिल रही है? गंगा में मिल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, मैंने पहला पॉइंट बताया था, ओनली रिवर विच इज कॉल्ड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, एकमात्र नदी जो गंगा में दाएं किनारे से मिलती है, एकमात्र नदी जो गंगा के दाएं किनारे से मिलती है, ध्यान से, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ऑब्वियस है, कहां से निकलेगी? अरे अभी पीछे मैंने तुमको बताया था कहां से ये सारी निकल रही है, विंध्यन से, तो अमरकंटक वाला प्लेट ही होगा ना, हाँ ठीक है, विंध्यन वाला रेंज से निकल रही है। दूसरा, अमर्ज इन गंगा नियर आरा, आरा डिस्ट्रिक्ट, ARA, बिहार में है। आरा बड़ा फेमस जगह है, बिहारी लोगों को पता होगा आरा, छपरा बिहार, आ रहा है, मनोज तिवारी, देखो सबको पता है, रवि किशन है, वो 2-4 नमूने और हैं। वो क्या खेसारी, क्या खेसारी नाम उसका है, खेसारी क्या, खेसारी लाल यादव, अरे वाह, सबको, हाँ उसी के नाम, अभी जो आया था कोई मूवी आई थी ना, उसमें कोई गाना आया था, बड़ा फेमस हुआ था, पवन, पवन सिंह। अच्छी अपडेट है आप लोगों की, बढ़िया, लिखिए क्या था भाई, आरा में जाकर के मिलती है। अच्छा, सोन को आपको पता होगा क्या कहते हैं? बंगाल का शोक, लिखिए, सौरव ऑफ बंगाल। तो बड़ी दिक्कतें हैं सोन नदी की। सौरव क्यों बोलते होंगे, समझ रहे हैं आप लोग? फ्लड्स के लिए, बट फ्लड्स तो बाकी रिवर को भी आती है, तो इसी को स्पेशली क्यों बोलते होंगे भाई? फ्लड्स तो गंगा में भी आती है, गंगा बाढ़ नहीं, बहुत बाढ़ आती है, गंगा ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है, बट उसको सौरव नहीं बोलते, रीजन? क्वेश्चन सही है कि नहीं मेरा भाई? बाढ़ तो, हाँ ना, ना, सब्सिडरी रिवर नुकसान कम करेगी, मेजर रिवर ज्यादा करेगी, एरिया बड़ा होता है। आप बताइए, हाँ भैया, क्या सीधे फ्लो ज्यादा हो जाता है? ना ना, कोई बात नहीं, देखो सिंपल है कि सर इसलिए इनको सौरव बोलते हैं क्योंकि ये हर साल अपना ट्रैक चेंज कर देती हैं, बस। अगर आप हर साल अपना रास्ता बदलोगे तो आप बहुत ज्यादा नुकसान करोगे भाई। आप इस रोड से जा रहे हो और इस रोड से आपने एक्सीडेंट किया, तो इस रोड पे जो गाड़ी खड़ी उसी पे होगी। तुम हर बार नया रास्ते पे जा रहे हो तो तुम शोक कहलाओगे इंदिरापुरम के कि नहीं? अरे प्रैक्टिकल बात है यार, तुम हंस रहे हो तुम लोग यार। तुम एक अपना ट्रैक पकड़े हुए, अब सिंपल सोन का क्या है कि ये है आपका बिहार। अब सोचिए, एक कोई जैसे गंगा की बात करता, पहले समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा। ये है आपका, मान लीजिए इंडिया, ठीक है, ये है बिहार, तो यहां से गंगा जा रही, यहां से निकली गंगा, यहां से होकर के इधर चली गई, तो ये इसी रास्ते में करेगी।
अब यहां से ये जा रही है सोन, तो सोन जो है वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे करके, मतलब पॉइंटर उसने ऐसे पकड़, मर्जर पॉइंट वही है, बस ऐसे ऐसे घूम के ऐसे घूम के, तो इस पूरे एरिया में तबाही कर रही कि नहीं कर रही? क्यों? अगर आपका बाढ़ का एक एरिया फिक्स है तो गवर्नमेंट उस हिसाब से प्रपोज कर सकती है, उस हिसाब से हटा सकती है वहां से लोगों को, लेकिन वहां से हटा के कहीं और की, पता चला अगले दिन सुबह उधर बाढ़ आ गई। समझ रहे बात को? तो इसीलिए इसको और दामोदर, इन दोनों नदियों को बड़ी दिक्कतें हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना क्या करती हैं, ट्रैक चेंज कर, लिख लीजिए इस चीज को, ड्यू टू चेंजमेंट इन द ट्रैक, रास्ते में बदलाव के कारण इसको बंगाल का, उसका बिहार का शोक कहते हैं। हाँ उसको ही बोलते हैं, ऊपर से आती है ना। नेक्स्ट आइए, लास्ट महानंदा हो गया था, महानंदा हो गया था, सोन हो गया, लास्ट बची आपकी स्वर्ण नदी। अच्छा सोन हो गई ना, सोन नदी में सोनी लिख रहे थे ना अभी, तो एक को लिख ऑल्सो नोन एज ए गोल्डन रिवर, स्वर्ण नदी के नाम से भी बोली जाती है ये सोन नदी। सोन स्वर्ण से ही वर्ड उठा हुआ है, सोन वहीं से उठा हुआ है। अब यहाँ पे एक रिवर आप देख रहे होंगे, वो रिवर आपको मिलेगी ध्यान से, हुगली रिवर। इसमें चूंकि उस वाले मैप में था, बट यहाँ देख लो हुगली रिवर, बहुत क्वेश्चन उठे हैं। हुगली रिवर ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ऑब्वियस है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। देखो ध्यान से, देखो ये है गंगा, गंगा तुम्हारी इधर चली गई, ये है तुम्हारी क्या लिखी, हुगली, और ये है दामोदर। तो हुगली सब्सिडरी दामोदर की है, ठीक है। गंगा में जब यहां मिलती है जाकर के, ये हुगली बहुत जरूरी रिवर है, क्योंकि यहां पे इसको इस तरीके से समझो कि जो मेजर इंडिया में ट्रेड होता है वेस्ट बंगाल में, वो कलकत्ता पोर्ट से होता है, और कलकत्ता खुद में पोर्ट नहीं है, कलकत्ता अंदर है थोड़ा सा, तो जो मेन पोर्ट है वो हल्दिया है। तो हुगली उस हल्दिया पोर्ट को कनेक्ट करती है किससे? कलकत्ता को। पॉइंट समझे? पॉइंट ये हुआ कि ये है आपका कैलकाटा, सॉरी कोलकाता, और ये है आपका क्या, हल्दिया। समझ रहे हो? तो इस पॉइंट को कनेक्ट करने का काम करती है ये, क्योंकि कलकत्ता अपने आप में मेजर पोर्ट तो है नहीं, और फिर ये अंदर ये जाकर के किसमें मिलती है, गंगा में। तो पॉइंट क्या, अगर यहां से कोई भी सामान आपको पहुंचाना होगा गंगा में, तो ऐसे ही तो आना पड़ेगा, और यहां पे क्या है तुम्हारा सी, तो जितने भी बड़े बड़े आपको क्या होंगे, सामान आएंगे, बड़ी बड़ी शिप आएगी, वो अंदर तो आ नहीं सकती होगी, मेन शहर में थोड़ी आएगा, तो वो यहीं पे सामान उतर करके यहाँ, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल है वहां पे जो ट्रेड है, वहां का जो मेजर कंट्रोल है वो किसका होता है, इसी का होता है। लिखो, मेन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रेडमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल के व्यापार का मुख्य निर्धारक तत्व है ये, तत्व है ये हुगली रिवर। हाँ भैया, रिपीट कर दूं? पता नहीं यार मैं क्या बोल गया क्या है भाई, लिख बोल दो उनको। बंगाल के ट्रेड में मेन रोल है इसका, ठीक है। यहां सामने आप देख रहे होंगे, ये हिस्सा आपका दिख रहा ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। खैर एक दो बार ही पूछा है, बहुत ज्यादा पूछा नहीं हुगली को लेकर के। डन, चलो अगला जाओ। नेक्स्ट आओ, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ब्रह्मपुत्र रिवर, एटलीस्ट अब नॉर्थ इंडिया की आज खत्म करा दूं मैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर, मैप से बेहतर तो ऑप्शन सिस्टम होगा। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ध्यान से। तो पहले देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर इज द मेजर रिवर सिस्टम ऑफ साउथ एशिया ओरिजिनेटिंग इन द कैलाश ऑफ द हिमालय एंड तिब्बत, ठीक है, वो तो चलो मैं बता देता हूं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में सिंबल समझ लो, कोई ले लो, यही ले लो। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को थोड़ा सा समझ लो, ये यहां से निकल रही ब्रह्मपुत्र, आपको दिख रही है सबको, ध्यान से नोटिस कीजिए बोर्ड पे, यहां से निकली, यहां से आगे बढ़ी बढ़ी बढ़ी, यहां से किसमें की एंट्री, इंडिया में। दिख रही है सबको मैप में, इस वाले मैप में दिख रहा है आपको, वही मैप वहां डिटेल में। देखो यहां से निकली, ऐसे करी और ऐसे करी, येलो को क्रॉस करके आई, तो यहां पे गॉर्ज बना रही होगी, कट लग रहा होगा, तो यहां पे एंट्री करती है। यहां तक समझ में आ गई चीजें? चलो अब इसको मैं समझा दूं आपको, मेन पॉइंट क्या है, चलो ध्यान से।
इसमें मैप इंडिया समझ, येलो वाला मैप है इंडिया का, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? ऊपर तिब्बत हो गया, नीचे बांग्लादेश हो गया, समझ गए? तो इसी मैप पे समझा देता हूं मैं, ध्यान से देखो। ये ब्रह्मपुत्र तुम्हारी यहां से एंट्री की, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा जहां से निकल रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम होता है यारलुंग जांगबो, समझ दिख रहा है आपको? यारलुंग जांगबो इसका नाम है तिब्बत में। फिर इसका दूसरा भी नाम होता है, अभी बताऊंगा, सांगपो, सुना होगा सबने, हाँ। तो इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? सांगपो के नाम से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझ लो, फिर लिख लेना। फिर जब आपकी यहां से ये एंट्री करती है तो कहां कर गई एंट्री? अरुणाचल में। यहां ब्रह्मपुत्र है, यहां अरुणाचल, उससे पहले अरुणाचल में, ये अरुणाचल है, ये हिस्सा इधर वाला क्या है? असम है, ऐसे करके है मोटा मोटी। तो जो अरुणाचल में है, अरुणाचल में इसका नाम है दिहांग। समझ गए मेरी बात? ध्यान से, ब्रह्मपुत्रा में जिस जगह से निकली उसका नाम मैं बताता हूं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर में बता ही देता हूं। ध्यान से देखो, पहले मेरी बात समझ लो फिर लिखना। इसका नाम है चेमा युंग डुंग। ये किसका नाम हो गया? ग्लेशियर का नाम। फर्स्ट थिंग, यहां से निकली, आगे बढ़ी, तिब्बत से पूरा होकर के चाइना को क्रॉस करके यहां पहुंचती है। इसके दो नाम है, पहला नाम है यारलुंग जांगपो, दैट इज इन तिब्बत। दूसरा नाम है सांगपो, TSANGOPO, ठीक है, सांगपो। ये फिर एंट्री करेगी किसमें? अरुणाचल में, नोन एज ए दिहांग। फिर ये एंट्री करेगी इन असम, नोन एज ए ब्रह्मपुत्रा। और फिर ये ब्रह्मपुत्रा एंट्री करके कहां चली गई? बांग्लादेश में। तो जो बांग्लादेश की कहानी मैंने आपको पीछे की बताई थी, पद्मा और जमुना वाला, तो यहां पे आकर के मिलती है, समझ गए? अब होगा क्या कि जब ब्रह्मपुत्र आप देखोगे इस वाले मैप में, तो इसमें एक चीज नोटिस करो, ये देखो ब्रह्मपुत्रा के अंदर आपको दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है, मानस, कमांग, दिबांग, दायदग, ये सब क्या है? इसकी ये येलो कलर वाली, ये सब इसमें देख रहे हो जा जाकर मिल रही है, ये इसकी सब्सिडरी है। ठीक होगी बात? तो या तो इधर से मिल रही होंगी और उधर से मिल रही होंगी, नीचे से भी मिलती हैं। यहां तक हो गया, समझ में आया भाई? क्वेश्चन बहुत बनते हैं ब्रह्मपुत्रा पे। शुरू करें, लिखो। 2900 किलोमीटर लेंथ, 2900, ब्रैकेट में इंडिया में 916, 2900 किलोमीटर रेंज है, इंडिया में है 916 किलोमीटर। ग्लेशियर का नाम ऊपर सामने, हाँ भैया, 916 भारत में, ग्लेशियर ऊपर लिखा हुआ है सामने, चेमा युंगडुंग, लिखो तुरंत ओरिजिनेटिंग नाम, ध्यान से, चेमा युंग, मानसरोवर यात्रा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया ना, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। नेक्स्ट, नोन एज, नोट कीजिए जल्दी, चेमा युंगडुंग। फिर लिखिए नोन एज, दो नाम, पहला नाम आपके सामने लिखा हुआ है, ये यारलुंग जांगपो, फर्स्ट नेम, यारलुंग जांगपो, और दूसरा नाम है सांगपो। दोनों नाम ध्यान रखना, तिब्बत के ही नाम है, सांगपो और यारलुंग जांगपो। हो गया? ठीक है, हो गया, ठीक। इंटर इन अरुणाचल, इंटर्ड इन अरुणाचल, इंटर्ड अरुणाचल, नोन एज दिहांग। अरुणाचल में एंट्री की, नाम है इसका दिहांग। इंटर्ड इन अरुणाचल, नाम है दिहांग, ऐसे करके इस वाले मैप में देख लो। इसमें ये देखो लिखा है अरुणाचल, तो अरुणाचल में यहाँ नाम लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है, अब छोड़ो यार, समझ में आया? दिहांग। फिर यहां से एंट्री किसमें की? असम, असम में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, लिखो इंटर्ड इन असम नोन एज ब्रह्मपुत्र, इंटर्ड इन असम नोन एज ब्रह्मपुत्र। असम में एंट्री की ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का एक मोटा मोटी मैप आपके सामने लगभग दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से एंट्री करके, ऐसे एंट्री करके यहां जाती है, और कुछ इसकी सब्सिडरी है। अब इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, वो है सब्सिडरी में। ऑब्वियस बात है, कितने देशों में फैलेगी? सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र आपको कितने देशों में दिखेगी? 3 देशों में। ठीक है, 3 देशों में से कोशिश कीजिए तिब्बत को भी एक कंट्री मान लीजिए, हम मानते हैं ऐसा, तो कितने हो गए फिर? 4। ठीक हो गया, तो लिख लीजिए 4 कंट्री। दूसरा कॉमन नेम इसके मैंने बता दिया आपको। भारत में कहां से निकल रही है? इंडिया में स्टेट, इंडिया का अगर आप स्टेट चेक करिए तो इंडिया के कौन से स्टेट है, कितने स्टेट हैं? ब्रह्मपुत्र की बात नहीं हो रही, ब्रह्मपुत्र की सब्सिडरी भी होगी उसी की, तो ब्रह्मपुत्र की सब्सिडरी ऑब्वियस से कितने स्टेट में दिख रही है आपको? लोग लीजिए, लिख लीजिए,
नाम ही लिखे, अरुणाचल असम बंगाल, फटाफट लिखिए, अरुणाचल असम बंगाल, मेघालय नागालैंड सिक्किम, अरुणाचल असम बंगाल मेघालय नागालैंड सिक्किम, इन सभी के से निकलती है ये। ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने उस दिन बताया था कि एकमात्र नदी दुनिया की है जो मेल नाम है। ध्यान, जिनको पता है तो ठीक, नहीं पता हो तो मेल नाम की, दुनिया में जितनी भी नदियां फीमेल होती हैं नाम से, बट ये मेल है ब्रह्मपुत्र। इंटर्ड इन बांग्लादेश नियर गोलपारा, बांग्लादेश में एंट्री करती है नियर गोलपारा, GOLPRA, गोलपारा में एंट्री करती है, GOLPARA, गोलपारा। रिवर आइलैंड भी शायद मैंने बताया था, माजुली वाला भी आप लोगों को शायद, ठीक है। सब्सिडरी, सब्सिडरी, इसकी सब्सिडरी में आप कंफ्यूज होंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। सब्सिडरी, पहला लोहित, LOHIT, लोहित, लोहित। दूसरी दिबांग, DIBANG, दिबांग। तीसरी सुबनसिरी, SUBANSIRI, सुबनसिरी, SUBANSIRI, सुबनसिरी। स्टार लगाइएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सब्सिडरी है, लार्जेस्ट सब्सिडरी सुबनसिरी। नेक्स्ट है आपकी धनसिरी, DHANSIRI, धनसिरी। लास्ट है मानस,